हो आप सब। हेलो एंड हाय एवरीबॉडी। देखो भाई, अब सारी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हम। वो 360 करोड़ 66 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का पोस्टर भी आया था अपना पेड्डी का। कल परसों आया था, समथिंग अराउंड दैट। तो प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड फिगर की बात करने वाले हैं। क्या ये फिल्म सेफ है और कैसे ये फिल्म को एक फ़ायदा है पेड्डी को। क्योंकि कल भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया। और क्या हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट इस फिल्म का क्या है, ये जो फिल्म है इसको अगले वीक तक, फ्राइडे तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए तेलुगु में। और इसलिए ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करके अपना बजट बजट क्रॉस करके ऑलरेडी इसने वर्ल्ड वाइड में तो कर लिया है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स तो कर लिया है, सॉरी प्रोड्यूसर कर लिया है। ट्रेड्स के अकॉर्डिंग भी अगले 2-3 दिन में कर लेगी और तब एवरेज के लिए जाएगी और उसके अगले 3-4 दिन बाद ये क्लीन हीट के लिए जाएगी। वर्ल्ड वाइड पे इसका वर्डिक्ट आएगा, ये आप लोगों को पता है। इसका ऑलरेडी कैलकुलेशन मैंने बता के रखा है। जब भी बजट होता है 200 करोड़ प्लस तो वर्ल्ड वाइड पे आता है कलेक्शन, जो भी है वर्डिक्ट। अब कौन सी साइट क्या देगी क्या नहीं, उस पर तो हम जाएंगे ही। हाँ, वो चार्जिंग का इशू था, ठीक है। तो ठीक है, मैं उसका भी देता हूँ। पहले हम बात करते हैं है जवानी तो इश्क होना है। देखो भाई, अब इशू यह है कि आपकी फ़िल्म जो है कल कितना की आज कितना करेगी, उस पर बात करते हैं। 200 का रुपीज़ का अगर फ्लैट देना पड़े डिस्काउंट, तो आप समझ जाओ कि फ़िल्म का हाल कितना बुरा है। मतलब 200 रुपीज़ का डिस्काउंट देके भी अगर आपकी भीड़ वैसी नहीं जैसी चाहिए थी, मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं पहले भी बोला आपको कि ये जुग जुग जियो वगैरह, और इससे भी कंपेयर मत करो इसका सनी संस्कारी से, उनसे भी बुरा हाल है। जुग जुग जियो फिर भी एवरेज गई थी, सनी संस्कारी बॉक्स ऑफिस पे वर्डिक्ट तो फ्लॉप था उसका, वो फ्लॉप गई थी। बट एक्चुअली है जवानी तो उसका होना है जो है वो उनसे भी बुरी गई है। ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल चीज़ है वरुण धवन के करियर के लिए। बट कल क्योंकि वो 200 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ रखा था, 2.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू ट्रेड बाय। उन्होंने 40.95 करोड़ दिया है। आज भी ये लोग 99 वगैरह का कुछ टिकट विकेट का खर्चा करने वाले, 2.5 करोड़ के आसपास आज कलेक्शन आएगा। 41 में 2.5 करोड़ ऐड कर लो 43.5 करोड़। 10 दिन में 43.5 करोड़ से लेके 44 करोड़ का कलेक्शन है। और एक सच बात बोलूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, डेली इन्होंने 1 पे 1 ऑफ़र दिया। अगर डेली ऑफ़र नहीं देते तो इसका कलेक्शन शायद 25 करोड़ होता। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, वो 1 पे 1 ऑफ़र की वजह से चल रहा है सब। और बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट पे तो 41 42 दिखा रहा है। चलो 43 पकड़ लो भाई, मैं जो दे रहा हूँ 43 नेट पकड़ लो। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा। मैं क्या बोलूँ आपको, क्या ही बोल सकते हैं भाई। बंदर मूवी तो 10-10 15-15 लाख पे आ गई है भाई। 25 करोड़ की फिल्म 3.5 करोड़ पे लुढ़क गई है। वो फ्लॉप तो उसका तो आश्चर्य की बात है कि अभी तक फ्लॉप क्यों नहीं आया वर्डिक्ट। अगले 2-3 दिन में तो आराम से आ जाएगा। इनफैक्ट कल भी आ सकता है वर्डिक्ट उसका। और पेदी जो है उसको बात करते हैं। अब देखो पेदी का क्या है, सुन लो। सैटरडे था, 10 करोड़ का ग्रॉस आया। ट्रेड में ये 306 करोड़ गई है। आज का भाई 10 से 15 करोड़ का ग्रॉस पकड़ लो। 320 करोड़ का ग्रॉस आज हो जाएगा। ओके। और मेकर्स का प्रोड्यूसर फिगर जो है वो 380 करोड़ के करीब आएगा। इनफैक्ट मैं तो गारंटी बोलता हूँ कि मेकर्स कल तक का जो मंडे का पोस्टर ना वो 400 का दिखा देंगे, 390 वगैरह। बट ट्रेड में अभी पीछे है भाई ये। और ट्रेड और प्रोड्यूसर में अब कम से कम 70-80 करोड़ का डिफरेंस है। ये बहुत मुश्किल पड़ेगा इसको। देखो इसका जो वर्डिक्ट आएगा वो पैन इंडिया के ही हिसाब से आएगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड में इसको कम से कम ट्रेड में 350 करोड़ करना पड़ेगा एवरेज के लिए। तो कर लेगी ये, एवरेज तो कर लेगी, हिट जाएगी यानी ये वक्त बताएगा। ट्रेड के हिसाब से तो शायद सही चल रही है, एवरेज के लिए सही चल रही है भाई, सच बोलूँ तो एवरेज के लिए सही चल रही है। हिट जाएगी यानी वो वक्त बताएगा। बाय द वे, जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस इंडिया पे फ्लॉप मिल चुका है उसको। पति पत्नी और वो दो बॉक्स ऑफिस इंडिया पे उसको ऑफिशियली फ्लॉप मिल चुका है। हाँ, अब है जवानी तो इसका होना है, थोड़ी मुसीबत में है। और वक्त बताएगा कैसी जाएगी कैसी नहीं। बहुत ही बुरा हाल है उसका। बॉक्स ऑफिस के साइट के अनुसार इसका जो 95 करोड़ का बजट है, इंक्लूडिंग वरुण धवन, पूजा हेगड़े एंड मृणाल ठाकुर फीस, उस हिसाब से ये मूवी बहुत फंसी है। और इसने एक्चुअली क्या मालूम है, यहाँ पे ना इस फिल्म को लेके एक बात बोलूँ आपको, ये
गेस करने की भी ज़रूरत नहीं ये फिल्म फंसी है या नहीं, मेकर्स ने खुद ही इसको इनडायरेक्टली बता दिया कि ये फिल्म फंसी है। बार बार पागल जैसे ऑफ़र देते आए हैं, ये समझ में नहीं आता है कि क्यों देते आए हैं। वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे वही दिखा दो, 60 हो गया 70 हो गया, ट्रेड के हिसाब से कलेक्शन जब आता है, वर्डिक्ट आता है, तब मुंह लोगों का चुप होता है। मुझे उन लोगों पे ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे मेकर्स प्रोड्यूसर्स पे, जो लोगों को मिसगाइड करके बोलते हैं कि यार अच्छी चल रही है फिल्म, और जब वर्डिक्ट आता है तब फैंस शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि ये लोग चूतिया जो बनाते हैं फैंस को कि भाई इतना आया उतना आया, और बाद में जब वर्डिक्ट आता है तो उसके बाद ये लोग पोस्टर देना बंद कर देते हैं। तो फैंस को मिसगाइड करते रहते हैं ये, बट रियलिटी में ये जीना चाहिए भाई। जैसे बंदर का कुछ नहीं हुआ भाई, पहले से ही ख़त्म थी वो फिल्म। हमें पहले से बोलते आया था कि बॉबी देओल को सिर्फ वो कमेंट में लिखा जाता है लॉर्ड बॉबी जाता कोई नहीं है भाई फिल्म देखते। तो यही एक है। और वरुण धवन का भाई अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया पे इसका अब तो भाई हो गया भाई, एवरेज भी नामुमकिन है। अब ये उसका तो हाल भाई देखो, सनी संस्कारी को हम बोलते कि बॉक्स ऑफिस पे सच में उसको ऑब्वियसली उसको फ्लॉप मिला था, मैंने वीडियो भी बनाया था, पर भाई वो इसकी तुलना में बहुत बेटर थी कलेक्शंस में। स्टोरी वोरी में छोड़ो, लेकिन कलेक्शंस में बहुत बेटर थी, फिर भी उसको फ्लॉप मिला। ये इतनी स्लो चल रही है कि मैं शॉक्ड हूँ कि क्या बोलूँ मैं इसका। मैं अगर आपको बॉक्स ऑफिस इंडिया की सनी संस्कारी का अगर एनालिसिस देता हूँ, एक सेकंड रुको, वो इतना करने के बाद भी फ्लॉप हुई तो इसका भी तो फ्लॉप होना ऑब्वियसली तय है भाई। एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हाँ देखो, सनी संस्कारी का तुलसी कुमारी जो थी, उसका बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट था 80 करोड़, और उसका लास्ट कलेक्शन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने नेट में दिया था 59 करोड़, वहीं तक ट्रेड्स थे उसके सारे, तब फ्लॉप मिला था। लेकिन इसको 59 पे भी जाएगी क्या है, उसका बजट दिखाया 95 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे, और इसको सनी संस्कारी को क्रॉस करने के लिए भी कितना चाहिए मालूम है? ऑलमोस्ट 18 करोड़। एक सेकंड, हाँ ना 18 करोड़, 16 या 18 करोड़, और इसका बजट सनी संस्कारी से 15 करोड़ ज़्यादा है। इसलिए मैं बोला कि है जवानी तो इसको होना है ज़्यादा बुरी फंसी है। और सनी संस्कारी वालों को उतना लॉस नहीं हुआ था, वो रोज़ रोज़ एक पे एक ऑफ़र नहीं दे रहे थे, ये तो डेली 90 रुपीज़ ऑफ, 200 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ, ये ऑफ वो ऑफ। इस वजह से वो लोग नहीं जा पा रहे फिल्म को। और बार बार मैं बॉलीवुड को ये कहते आया होगा, अरे बार बार मत ऑफ़र दो रे, ये तुम्हारे फ्लैट 200 रुपीज़ डिस्काउंट, फ्लैट 100 रुपीज़ डिस्काउंट, इससे पहले ही दिन से चल रहा है इनका, पहले ही दिन से। इसलिए इस फिल्म की तरफ अट्रैक्शन था ही नहीं लोगों का। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई साहब, ये प्रोड्यूसर फिगर, ये वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दे दिया भाई, इतने की बजट है, तुम तो ज़्यादा बोल रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। रियलिटी जो है, जब ट्रेड फिगर दे, वर्डिक कौन देगा? डेविड धवन देगा? टिप्स वाला देगा? वरुण धवन देगा? नहीं, ट्रेड देगा ना। तो सारी ट्रेड्स में ये कम से कम 50 करोड़ पीछे है अभी अपने बजट से, 40 करोड़। वो 50 करोड़ नहीं, वो तो 10 करोड़ दिखाने तो बजट, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ट्रेड थोड़ी मानेगा। और हर ट्रेड तो मैं भी खुद मानता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना कुछ हीरो, नहीं नहीं हर ट्रेड सही थोड़ी, अरे पर हर ट्रेड सही जा रहा है ना, एक्यूरेट तो है। प्रोड्यूसर और ट्रेड में कोई मैच ही नहीं है। और देखो ना, एक बात कितनी बुरी है, कल 24 घंटे में ये फिल्म सैटरडे होने के बाद भी सिर्फ 40-42 हज़ार टिकट इसके बुक माई शो पे बुक हुए, विथ फ्लैट डिस्काउंट। डिस्काउंट की वजह से, डिस्काउंट नहीं होता तो शायद 20-25 हज़ार ही टिकट बुक होते। देखो भाई, रियलिटी एक्सेप्ट करनी नहीं है तो मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रेड का वर्डिक्ट आने के बाद आप खुद बोलोगे दिग्विजय भाई सही था, मेरे को क्या दुश्मनी है वरुण से? मैं तो पहले बोला, ये पूजा और मृणाल के जो ख़राब हालात है, इनको तुम फिल्म में मत लो। इससे अच्छा कोई ऐसे अट्रैक्टिव पूजा है भाई, उसमें कोई शक नहीं है यहाँ पे, पर उसका लक नहीं है ना भाई। कोई आप वरुण ने भाई कृति का एंडिंग में कैमियो रखा है यार, कृति को ही ले लेते, हाइप बन जाती थोड़ी सी। कृति को ले लेते मृणाल के बदले, पूजा को रहने देते भाई, हाइप बनता है कभी कभी यार, लक के साथ चल जाता है। अब कृति ने भले वो गणपत डिज़ास्टर दी, आदिपुरुष डिज़ास्टर दी, शहजादा डिज़ास्टर दी, पर उसके बाद उसने क्रू चलाई, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया चला, तेरे इश्क में चली उसकी, वरुण से अच्छी दोस्ती भी है उसकी, कैमियो कर सकती है वो, है जवानी तो इसको होना है में। तो वो फिल्म में होती तो ज़्यादा फ़ायदा भी होता। कभी कभी ये लोग नहीं सोचते भाई, ये आदमी जानवी कपूर के साथ काम करता है, सनी संस्कारी, डिज़ास्टर, फ्लॉप गई वो वर्डिक्ट, इसको अपने आप में ही गड़बड़ है भाई। डेविड धवन को बोल सकता था इसको, और भाई कृति फिल्म में तो थी, कैमियो तो था,
तो पूरे फिल्म में उसको ही लेके किसी दूसरे के कैमियो ऐड कर देते ना, ये भी तो था। कभी कभी ये भी तो यार यूज़ करना चाहिए कि कौन कितना चल रहा है। तुम पूजा को ले रहे हो, मृणाल को ले रहे हो, जो 10-10 डिजास्टर देके बैठी है लास्ट में। वरुण का खुद का लक नहीं चल रहा है। पहले बहुत चलता था भाई वरुण, पहले कंटिन्यू 10-15 उसने सक्सेसफुल दिए है बैक टू बैक, जो शायद किसने नहीं किया आज तक। नेपो होके इतना क्रिटिसिज्म मिल के भी बंदे ने उस टाइम पे किया है। फिर भी कोविड के बाद भी इतना बुरा हाल नहीं है इसका। भेड़िया एवरेज थी, तुम्हारी वो एवरेज थी, क्या नाम है, जुग जुग जियो। कैसे एवरेज थी जुग जुग जियो, उसका एनालिसिस मेरे पास है, लेकिन मिला था ना एवरेज वर्डिक, बात खत्म, चली थी। एवरेज भी चलना ही होता है। वो एक बेबी जॉन डिजास्टर गई थी, और ये सनी संस्कारी फ्लॉप गई। और सनी संस्कारी कितने में फ्लॉप गई मालूम है? सनी संस्कारी को सिर्फ 9 करोड़ चाहिए, 8 या 9 करोड़ चाहिए थे एवरेज के लिए। इनफैक्ट 6-7-8 ही पकड़ लो एवरेज के लिए, नहीं हो पाया भाई। तो यही है, वो फ्लॉप गई। इस बॉर्डर 2 गई भाई सुपर हिट, पर सनी देओल है भाई। बॉर्डर 2 का क्रेडिट आप पूरा थोड़ी वरुण को दोगे भाई, सनी है भाई। और ये फिल्म यार, ये फिल्म सच में शायद फ्लॉप होगी। अब मैं क्या बोलूँ, कितना डिफेंड करे भाई। अब कल से तो मंडे है, और तुम क्या 200 रुपीज़ फ्री ऑफर देते हो भाई? फिर बोल दो फ्री में ही देख लो। क्या 200 रुपीज़ के फ्री फ्लैट ऑफर दे रहे हो भाई? क्या होने वाला है? फिर भी कलेक्शन जैसे चाहिए वैसे तो नहीं आए ना। देखते हैं भाई क्या होता है। ख्याल रखिए दोस्तों अपना।